आंदापुर बॉर्डर पे पिछले कई दिनों से चल रहे इस धरने में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, विभिन्न राज्यों से आए किसान भाइयों, साथियों, जैसा कि पिछले कई दिनों से हमारे पूरे भारत देश में पूरे देश का अन्नदाता अपनी 3 जो काले कानून आए हैं इनके खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहा है, धरने दे रहा है। सरकार है कि मानती नहीं। देश में जब मोदी सरकार 2014 से लेकर के इस देश की सत्ता पे काबिज हुई, तब मोदी सरकार ने पूरे देश के नौजवानों से वायदे किए कि अगर मैं राज के अंदर आया, अगर मेरी राज के अंदर मेरे को लोगों ने मौका दिया तो प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन तमाम लोगों को रोजगार दिया जाएगा, मजदूर को उसके हक मिलेंगे, किसानों को उसके फसलों के दाम मिलेंगे। ये 2014 के बाद में जब देश का तमाम किसान, नौजवान और विद्यार्थी सरकार की तरफ बैठा, मुंह की तरफ देख रहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से पूरे भारत देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, सबसे पहले नोटबंदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लागू की। उनके उनके भगत ये कह रहे थे कि नोटबंदी मील का पत्थर साबित होगा और इससे काला धन आएगा। मोदी ने खुद घोषणा की कि अगर इससे कुछ नहीं निकले तो मेरे को चुराइस पर ला करके मेरे जूते मारना। लोगों के सामने घबराया, रोया, मदारी की तरह नाटक किया, लेकिन नोटबंदी ने वो तमाम रोजगार खत्म कर दिए। उसके बाद में तमाम वो जीएसटी लेकर के आया, लोगों को कहा 1 टैक्स 1 नेशन, एक देश एक टैक्स होगा, लेकिन जीएसटी में 46 बार उसमें तबादला किया गया, तरह तरह के बदलाव उसमें किए गए। लेकिन उसके बाद में हमारे देश में अंधभक्तों का फूफा ट्रंप आया, 200 करोड़ रुपए उसने खर्च किए। गुजरात के अंदर 200 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 200 करोड़ खर्च करने के बाद में वो इस देश में बीमारी छोड़ गया, कोरोना छोड़ गया, पूरे देश को तालाबंदी में वो ट्रंप छोड़ गया। जो कह रहा था कि मैं इस देश को, मेरे को नमस्ते करने के लिए आप लोग आओ, वो हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी छोड़ गया और पूरे देश को, लोगों को तालाबंदी में कैद होना पड़ा। लोग 1 वर्ष तक अपने रोजगार खो चुके। इसी कोरोना काल में हमारे देश के मुखिया ने एक घोषणा की कि अध्यादेश लेकर के आया कि अध्यादेश हमने पढ़ा है कि अध्यादेश तब लाए जाते हैं कि तब देश में ऐसा कोई संकट आ जाए, ऐसी कोई विपदा आ जाए, जब देश में त्राही मचने वाली हो, तब अध्यादेश लाए जाते हैं। लेकिन सरकार ने विपक्ष की बात सुने बिना लोगों को बाहर निकाल दिया और जो संसद के अंदर जिस तरीके का ड्रामा किया और यह अध्यादेश लोगों पे थोपे। पूरे देश के हमारे कैबिनेट मंत्री वो कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, किसान माला माल हो जाएगा। वो कह रहे हैं आप हमारी बात पे भरोसा करो। कैसे भरोसा करें साथियों? ये कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हर आदमी खुशहाल होगा, किसी भी तरीके की कोई जाति नहीं होगी। उस आदमी के बात पे कैसे भरोसा किया जाए? तारीख पे तारीख सरकार दिए जा रही है और कह रही है, उनके मंत्री भी कह रहे हैं, आज से 20 दिन पहले कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, ये वामपंथी है, ये किसी के भड़काए हुए हैं। ये भड़काए हुए नहीं है। पूरे देश का किसान, पूरे देश का अन्नदाता दिल्ली जाना चाहता है और यहाँ रंडों की सरकार ने यहाँ बैरिकेड लगा करके किसानों को रोका है, दिल्ली जाने से रोका है, दिल्ली जाना देना नहीं चाहते और कह रहे हैं किसान नहीं। अगर किसान नहीं है तो आप ये बैरिकेड हटाओ,
लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं दिल्ली के अंदर आकर के, लेकिन सरकार वार्ता पे वार्ता, तारीख पे तारीख दे करके जिस तरीके से किसान को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, लेकिन इस बार किसान वापिस घरों को नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो इस देश की मोदी सरकार जाएगी, इसको जाना पड़ेगा, इसको 3 काले कानून वापस लेने होंगे। यही बात कहते हुए कि आप तमाम लोग इस संघर्ष में डटे रहे, इस संघर्ष में तमाम उन किसानों की जीत होगी। किसान निश्चित तौर पे जीतेगा, किसान की एकता मजबूत होगी, पूरे देश का किसान लामबंद होकर के इस लड़ाई को और मजबूत कर रहा है। आप तमाम लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद जगदीप भाई। और अगले वक्ता के रूप में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य सचिव और पूर्व विधायक पवन दुग्गल संबोधित करेंगे। भाई पवन दुग्गल। संयुक्त मोर्चा के पूर्व विधायक पवन दुग्गल। तत्वाधान में आज 28वें दिन हजारों की तादाद के अंदर शाहजहांपुरा बॉर्डर के ऊपर मोदी सरकार की तीनों कृषि कानून के खिलाफ लगातार ये धरना जारी है। और जो 13 तारीख से ये धरना ये शुरू हुआ, नेशनल हाईवे पूरी तरह मुकम्मल रूप से जाम है। अभी परसों इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट में किसी मीडिया ने छापा कि इस बार का गणतंत्र दिवस, जो गणतंत्र परेड में 3 और 4 लाख के बीच हमेशा किसान दिल्ली के अंदर दर्शक, चाहे नौजवान है चाहे विद्यार्थी है, इकट्ठे होते हैं, मगर देश में चल रहा किसान आंदोलन की वजह से इस बार ये भीड़ दिल्ली के ग्राउंड में कम दिखेगी। वही रिपोर्ट में ये लिखा कि इस बार तकरीबन 3-3.5 लाख की बजाय बड़ी मुश्किल से 27,000 के आसपास लोग इकट्ठे होंगे। वैसे भी जब से किसान आंदोलन चला है, मोदी की पूरी इंटेलिजेंसी फेल हुई है। मोदी सरकार की तमाम खुफिया एजेंसी ये सोच भी नहीं पाई थी कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद इतना बड़ा और शांतिपूर्ण आंदोलन हिंदुस्तान की धरती पे जमीन का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाला किसान खड़ा कर देगा। सरकार की इंटेलिजेंसी सोच रही थी कि सर्दी का वक्त है, किसान के खेत में फसलें हैं, वो ज्यादा टिक नहीं सकता, मगर इन 2 महीनों की घोर तपस्या से ये साबित कर दिया कि देश का अन्नदाता अकेला नहीं, उसके साथ खेती और मजदूर, उसके साथ कर्मचारी वर्ग, उसके साथ हमारी बहनें और माता इस मैदान के जंग में खड़ी है। मोदी सरकार की बेशक इतिहास खून से हाथ रंगा हुआ हो, गोधरा कांड से लेके और जब जब ये सत्ता में आए, इन्होंने खून की क्रांति से सत्ता हासिल की। जहां धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव पैदा किए, वही इस आंदोलन ने नई क्रांति, नए युग की शुरुआत की है। और इसी शाहजहांपुर बॉर्डर से मोदी सरकार की इंटेलिजेंसी और खुफिया एजेंसी को कहना चाहेंगे कि आप अगर कह रहे हो कि इस बार दिल्ली के ग्राउंड में लाल किले के पास केवल 27,000 ही किसान लोग आएंगे, आपकी इंटेलिजेंसी पूरी तरह फिर मोदी सरकार फेल होगी। इस बार दिल्ली के लाल किले के पास जितने हिंदुस्तान की आजादी के बाद जनता इकट्ठी होती थी, उन सभी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमारा किसान का ट्रैक्टर लाखों की तादाद के अंदर दिल्ली
लाल किले को घेरेंगे। ये देश इस देश किसानों का है, ये देश मेहनत कश मजदूरों का है। पिछले 17 साल की आजादी के बाद बेशक हम बैठे रहे, देश की सरकारें आती रही जाती रही, हमने इंतजार किया कि ये सरकार कभी न कभी किसान की तरफ जरूर देखेगी, मगर जब कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन वो फूटता है। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पाप का घड़ा भर चुका है। जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को फूट के एक नया हिंदुस्तान का रूप धारण करेगा, ये सरकार को चेताना चाहते हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह के ऊपर इनके बैरिकेड। परसों सूचना लगी कि जी इन्होंने 36 लहरें लगाई है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को मैदान के जंग में लाया है। और हम इनको इस चुनौती के साथ कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब इस देश का संविधान लागू हुआ, उसी संविधान को आगे गति देने के लिए, उसी संविधान पे लगातार जो 6 साल हमले हुए हैं, उन्हीं हमलों का बदला लेने के लिए, उसी संविधान को आगे बढ़ाने के लिए हम लाखों की तादाद में अपने ट्रैक्टर ट्राली से उसी दिल्ली की परेड के अंदर जाएंगे और हिंदुस्तान का नया हिंदुस्तान बना के आएंगे। ये सरकार को चेतावनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी टीकरी बॉर्डर हो, हमारा संधू बॉर्डर हो, पलवल हो, गाजीपुर हो और शाहजहांपुरा बॉर्डर हो, हम सब अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में लगातार जहां इस नेशनल हाईवे के ऊपर हमारे किसान मोर्चे के ट्रैक्टरों के रैली निकल रहे हैं, वही केवल नेशनल हाईवे पे नहीं, केवल टीकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर पे नहीं, हमारे गांव के अंदर हजारों की तादाद के अंदर ट्रैक्टर रैलियां की तैयारियां हमारे गांव के नौजवानों ने की है। हम जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र में भी पिछले 5 दिनों से लगातार सरकार की मशीनरी के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रालियों के रैलियां चल रही है। आज भी हजारों की तादाद में हमारे क्षेत्र घड़साना से, जिसका एक अपना इतिहास है, वसुंधरा सरकार जब सत्ता में थी, जब राज में थी और नशे में थी, उसके नशे को चकनाचूर किसान घड़साना रावड़ा के किसानों ने किए। हम उसी धरती से इस मैदान में आए हैं और वो संघर्ष एक दिन नहीं चला, वो संघर्ष 1 साल नहीं चला, वो संघर्ष 2004 से शुरू किया था और 2007 तक चला। लगातार तब तक चला जब तक राजस्थान की सरकार घुटनों के बल पे नहीं आई थी। बेशक हमारे 7 बेटे शहीद हुए, बेशक हमने 7 किसानों का बलिदान दिया, उसी धरती से निकल के, उसी आंदोलन से निकल के हमारे लोग आने वाली 15 तारीख से सैकड़ों की तादाद के अंदर ट्रैक्टर ट्राली लेके इसी साझा बॉर्डर को मजबूत करके दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, ऐलान करेंगे जो हमारा संयुक्त मोर्चा कहेगा। मैं बधाई देता हूं, पहले दिन जब हम आए, हम कुछ ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ यहाँ बैठे थे, हमें यकीन था कि राजस्थान का किसान, गुजरात का किसान, महाराष्ट्र का किसान, जम्मू और कश्मीर का किसान, केरला का किसान, ये ऐसा बॉर्डर बनेगा जिसमें विभिन्नता में एकता तमाम राज्यों की इस बॉर्डर के ऊपर देखने को हिंदुस्तान की सरकार को मिलेगी। कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक के लोग 26 तारीख को इसी शाहजहांपुरा बॉर्डर में छाती चौड़ी करके सर उठा के दिल्ली की तरफ जाते हुए हम आपको
इसलिए मोदी सरकार को ये चेतावनी साझा बॉर्डर से दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने साथी आए हो, हम जानते हैं कि गोदी मीडिया लगातार जहर घोल रहा है, मगर हमारा सोशल मीडिया, हमारी एक एक फोन, अब आप घूमते हो, मैं पिछले 27 दिन से देख रहा हूं, तमाम हमारे नौजवान साथी, आप दिन में 10-10 फोन अपने गांव, अपने दोस्तों को करिए, अपने गांव के जिम्मेवार लोगों को करिए, तैयारी करिए और उनको इस आह्वान के साथ जोड़िए कि 26 जनवरी का दिन हिंदुस्तान की दूसरी आजादी और दूसरे संविधान को लागू करने का दिन आ गया है। जो आरएसएस 1925 में बनके, अरे ये तो 1925 में तब बनी थी जब इस देश की धरती में पैदा हुआ एक नौजवान जेल की सलाखों के पीछे ब्रिटिश हुकूमत को ललकार रहा था। उसी समय इन्होंने धर्म के बीज बोने का काम कर दिया था। भगत सिंह इस बात के लिए चिंतित है कि ये जो आरएसएस बनी है, ये हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय के अंदर तोड़ सकती है। तभी उसने नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही। मगर ये पता नहीं था कि ये भगत सिंह की दूरदर्शी सोच थी। वो जानता था कि हिंदुस्तान की एक ही कमी है और वो कमी धर्म के नाम पे लड़वाने का काम करने वाली ताकतें कहीं पैदा ना हो जाए। हमें अफसोस है उस भगत सिंह के बताए रास्ते पे हम ईमानदारी से पैरा नहीं दे पाए। हमें तकलीफ है उस भगत सिंह के रास्ते पे हम उस मजबूती से आरएसएस को नहीं रोक पाए जो आरएसएस आज हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कराने का काम कर रही है। मगर खुशी है इस देश की धरती ने, जब भी समय समय आता है, ये देश की धरती बदले लेने के लिए मुकम्मल रूप से बेटे तैयार करती है। देश की आजादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रहा हो और देश की आजादी के बाद देश में परिवर्तन का संघर्ष रहा हो। इस हिंदुस्तान की धरती ने बदलाव करने के लिए नौजवान और किसान और मजदूरों को पैदा किया। हमें उम्मीद है कि उस भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पे, जिसका उन्हें डर था कि यही आरएसएस धर्म के नाम पे हमारी कमजोरी को भांपते हुए लोगों को लामबंद करने में कामयाब होगी और हिंदुस्तान की सत्ता पे आएगी। आज बेशक मोदी आ गया है, सत्ता के नशे में चूर है, इनका इतिहास है, मगर इनका इतिहास ये भी है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे कोई कायर कौम है तो वो आरएसएस है, दूसरी कौम नहीं है। अब हमारा मुकाबला उस कायर कौम से है। हमें फक्र है, हमारे देश का अन्नदाता ललकार चुका है, हमारी नौकरियां छीनी, नौजवानों को गुस्सा नहीं आया, हमारे रेल छीनी, हमें इतना गुस्सा नहीं आया, हमारी सरकारी प्रॉपर्टी को बेचा, हमें इतना गुस्सा नहीं आया। मगर जब हमारी धरती को बेचने की कोशिश की, धरती को मां समझते हैं, मां मोदी जी, ये वो मां है जो 9 महीने कोख में रख के हमें पैदा करती है। ये वो मां है जो अंतिम सांस तक अपनी बाहों में हमें सिमेट के रखती है। उस मां को नहीं बिकने देंगे। आप कह रहे हो देश नहीं बिकने देंगे, हम कह रहे हम अपनी मां की तरफ बिकना तो दूर की बात है। मोदी जी, जो आपने अडानी और अंबानी के कहने पे ये तीनों कृषि कानून लेके आए हो, जो एग्रीमेंट खेती की बात कर रहे हो, जो मंडियां बंद करने की बात कर रहे हो, जो स्टॉक सीमा हटाने की बात कर रहे हो, हम सब जानते हैं ये हमारी खेती पे सीधा हमला है। और इस हमले का जवाब हम इस हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ वो दिन जब ब्रिटिश हुकूमत भी समझती थी कि विभिन्न धर्मों से भरा हुआ देश, विभिन्न
भरा हुआ देश कभी एक नहीं हो सकता। मगर बाबा साहब अम्बेडकर की टीम के द्वारा रचा गया संविधान 26 जनवरी के बाद पूरी दुनिया को साबित करके दे दिया कि सभी साथियों से निवेदन है कि साथ के साथ शेयर करो। सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथ उनको शेयर करो। संरक्षण देता है। उसी संविधान की कसम खा के कहते हैं कि जब संविधान कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमें एक कर सकता है, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की बेटियां आई हुई थी, हमें गुजरात के लोग आए हुए थे, बेशक हम उनकी भाषा नहीं समझ पाए, उनका कल्चर हमसे अलग हो सकता है, मगर उनका खून इस देश की धरती और एक जैसा खून है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मित्रों, हमारे पास आज तारीख 9 होगी, हमारे पास जो चंद दिन बचे हैं, उस चंद दिनों के अंदर हम एक नया भारत इतिहास लिखने की तरफ जा रहे हैं। हम एक नया गणतंत्र दिवस लिखने की तरफ जा रहे हैं। हम एक नया भगत सिंह के सपनों का भारत बना के आरएसएस को खत्म करने जा रहे हैं। ये कह रहे थे कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, साझा बॉर्डर से हम कह रहे हैं हम भारत मुक्त, भाजपा मुक्त भारत बना के दिखाएंगे। उम्मीद के साथ संघर्ष के मैदान में आए। हमने इतिहास पढ़ा है, संघर्षों के दौर देखे, मगर ये कल्पना नहीं की जा सकती कि एक तरफ मोदी ने बंदूकों से भरी हुई गोलियां किसानों की तान के खड़े हैं, एक तरफ अरुण वरुण अजर वजर लेके खड़े हैं, एक तरफ लाठियां लेके खड़े हैं, दूसरी तरफ हमारी बेटियां एक एक साल के दूध पीते हुए बच्चे को लेकर इनकी छाती के ऊपर मैदान में खड़ी। क्या मुकाबला कर लोगे? आपने जो तनाव की हालत पैदा की, आपने जो तनाव बनाया, आपने जो गोली और लाठी की ताकत को दिखाया, हमने अपने तरीकों से, हमारे साथियों ने अपने तरीकों से अपने बेटे और बेटियों को मैदान में लाके ये साबित किया कि मोदी जी अभी हमें गुस्सा नहीं आया है, अभी हमें गुस्सा नहीं आया है, अभी तो हम आपकी चालबाजियों को देख रहे हैं, अभी तो हम आपकी गिरी से गिरी हरकत को देख रहे हैं, अभी तो हम आपकी इंटेलिजेंस जो पूरी तरह फेल हो चुकी है उसको देख रहे हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत रह जाना मोदी जी, किसी के सहारे मत रह जाना, किसी गोली के भरोसे मत रह जाना, किसी पानी गर्म की बौछार के भरोसे मत रह जाना, किसी पुलिस की ताकत की भरोसे मत रह जाना। आपकी पुलिस कितनी है हम इंटरनेट से देख सकते हैं, आपके पास कितनी गोलियां हैं ये भी हम पता लगा सकते हैं, मगर हमारा सीना कितना फौलादी है ये आपकी इंटेलिजेंस पाएगी। हमारी ताकत, हमारा किसान, हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो निहत्थे होकर एक एक साल के बेटे और बेटियों को लेकर आपकी हुकूमत पुलिस के सामने यहाँ घूम रहे हैं, ये हमारी उसी गांधी के द्वारा दी हुई अहिंसा की ताकत है। आप तो सोच रहे हैं ना कि तनाव पे हम आरएसएस और भाजपा को तोड़ने के लिए मैदान के अंदर उतरे हैं। ये बैरिकेड हमारे सामने कुछ नहीं, -डिग्री के अंदर हम अपने खेत में पानी लगाने वाले लोग हैं, तपती गर्मी के अंदर जानवरों के बीच इस देश का अन्न पैदा करने वाले लोग हैं। ये गोलियां, ये लाठियां, ये 17-18 लेर, ये कुछ भी नहीं करेगी मोदी जी। इसलिए आप सभी की तरफ से हम यही निवेदन करेंगे कि 26 जनवरी आ रही है,
26 जनवरी हमारा गौरव है, 26 जनवरी हमारा इतिहास है, 26 जनवरी हमारी विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, 26 जनवरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का लिखा हुआ संविधान है। उसी 26 जनवरी को हम मोदी जी आपसे भारत को मुक्त करने के लिए तिरंगे झंडे के साथ पहली दफा तेरी झांकी जो आज तक निकाली है, उसी झांकी के अंदर हमारा अन्न पैदा करने वाला, हमारे साथ कंधे से कंधा लगाने वाला हमारा ट्रैक्टर उसी झांकी के अंदर शामिल होगा। यही बार बार हम आपको कह रहे हैं। और वैसे भी आप देख रहे हो मोदी जी पिछले 5-10 सालों से ट्रंप करते थे कि ट्रंप मेरा भाई है, ट्रंप मेरा यार है। उसी ट्रंप ने दुनिया के अंदर, संसद के अंदर हथियार भेज के साबित कर दिया कि कितना बड़ा तानाशाह वो ट्रंप है। जो मोदी जिसको यार कहता है, उसी मोदी को कहते हैं कि ट्रंप की सेना ने हथियार लेके संसद की तरफ घुस गए, मगर हमारी संसद की तरफ जिस दिन मोदी जी उंगली करोगे, उस दिन आपको दिन में तारे दिखाएंगे। ये संसद हमने बलिदान देके ली है, ये संसद हमने कुर्बानियां देके हासिल की है, हमने बलिदान देके इस देश को दी है हमारे शहीदों ने। मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ बैठे बैठे तमाम दिन में 10 और 15 बार अपने गांव में अपने दोस्त, अपने परिवार को बुलाओ, अपनी बेटी, अपनी बहन को बुलाओ, अपने पूरे परिवार को बुलाओ और साझा बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर, पलवल हो, गाजीपुर हो या संधू बॉर्डर हो, उनसे कहीं 2 कदम आगे हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। इसी आसार उम्मीद के साथ 2 शब्दों के बात के बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एक जिंदाबाद।